स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कौन है इस साजिश के पीछे? हम अपने बच्चों को धरोहर में क्या देकर जाएंगे और क्या शिक्षा हम उनको दे रहे हैं? क्या हम उनको ये क्या बता क्या रहे हैं उनको? और इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं? इस साजिश के पीछे हैं वो लोग जिन लोगों ने आजादी के बाद देश की बागडोर संभाली और लंबे समय तक रूल किया। शायद कांग्रेस, या फिर शायद को हटा दे। आपको इस सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। इतिहास के पन्नों से कुछ धूल उड़ाने जा रहा हूं मैं, जिन पन्नों पर गहरी धूल जमी हुई है, जिसका सिर्फ हम इंडेक्स पढ़ रहे हैं, अंदर की कहानी नहीं पढ़ते। क्यों हमारी किताबों में मुगलों के बारे में विस्तार से जानकारी है? हमने उनको अपना हीरो बना रखा है। वास्तव में वो नहीं है। हमारे हीरो तो कोई और हैं, जिनका हमने जिक्र अपनी किताबों में नाम मात्र तक किया है। हमारे बच्चे शायद उनके बारे में जानते तक नहीं, लेकिन मुगलों के बारे में जानते हैं। कौन थे ये मुगल? ये इंट्रूडर थे, घुसपैठिए थे। और ये घुसपैठ शुरू हुई थी, सुनना, क्योंकि ये रिपोर्ट करने का मतलब ये है कि हम एक कोशिश तो करें, आपको सच बताने की एक कोशिश तो करें कि सच्चाई आखिर है क्या। सुनिए, आपका वक्त मैं जरूर लूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। बड़ी मेहनत की है मैंने इस रिपोर्ट को तैयार करने में, और यह बेहद जरूरी रिपोर्ट है आने वाले हिंदुस्तान के लिए। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ, भारत में आया और 1857 में खत्म हो गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की जंग लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ, जीत गया और भारत का शासक बन गया। उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था बाबर, हिंदुस्तानी नहीं था। हिंदुस्तान में घुसपैठ की इसने। दिल्ली सल्तनत पर उस वक्त इब्राहिम लोदी था, उसको हराकर यहां का शासक बन गया और अपनी पीढ़ी को धरोहर विरासत में हिंदुस्तान देता गया। मैंने बता दिया, पहला शासक बाबर था, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, ये इन्हीं की पीढ़ी के हैं। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, और छठा था औरंगजेब, जिसने जुल्म की इतनी इंतहा कर दी, जुल्म को इतने पीक पर ले गया। इसका जिक्र है हमारी किताबों में, इसको हीरो बनाकर रखा है हमने। यह छठा शासक था मुगलों का, औरंगजेब। उसके बाद आजम शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियारी, रफी उद द्रावट, शाहजहां, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर, शाहजहां, शाह आलम, उसके बाद जहान शाह, शाह आलम, फिर से अकबर शाह, और लास्ट मुगल एम्परर था, रूलर था, बहादुर शाह जफर। इन लोगों ने भारत पर रूल किया। छठा शासक औरंगजेब, उसने नॉन मुस्लिम पर जजिया लगा दिया, जुल्म की इंतहा की। औरंगजेब चाहता था कि भारत में, हिंदुस्तान में सिर्फ एक धर्म रहे, बाकी या तो कन्वर्ट हो जाएं या फिर मार दिए जाएं। दो ऑप्शन उसने दिए, या कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम बन जाओ, या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। यह मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज, 10वीं पातशाही, सबसे बड़े दानी, शायद आज तक दुनिया के सारे दानी एक साइड खड़े कर दिए जाएं, उनको एक साइड रखा जाए, उससे बड़ा दानी नहीं हो सकता कोई। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने पुत्र ही वार दिए, पुत्र ही इंसानियत के लिए कुर्बान कर दिए। उनसे बड़ा दानी आज तक कोई हो नहीं सकता। औरंगजेब ने उनके सूबेदार
वजीर खान ने 7 साल और 9 साल के बच्चों को जिंदा नीहों में चिनवा दिया, 2 को जंग में शहीद कर दिया, और भी कितने जुल्म। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसको हमने अपनी किताबों में जगह दी है। जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए, गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी के पास गए, गुहार लगाई कि वो कहता है या कन्वर्ट हो या फिर आपको मार दिया जाएगा। कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इसका विरोध करे, एक कुर्बानी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए औरंगजेब के पास कि ये गवारा नहीं है, ये कुर्बानी कौन देगा। दिल्ली चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने यह कुर्बानी दी और एक मैसेज गया मुगल एम्परर के पास कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भी तारीख इस चीज की गवाह है। इतना जालिम था औरंगजेब, हमने उसको अपनी किताबों में जगह दी है। हमारे आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ती जा रही हैं और मैं पढ़ के निकला हूं। हीरो बनाकर रखा है हम लोगों ने इनको। कौन है जिम्मेदार इसका? किसने जगह दी? इन लोगों को, इन विलेन को, जो हिंदुस्तान के दुश्मन थे, ये शासक बनकर आए, घुसपैठिए बनकर आए, हिंदुस्तान पर राज किया अपने लिए, अपनी सहूलतों के लिए। उसके बाद जो आप देखते हो 7 दुनिया के अजूबे, जिनमें से एक ताजमहल भी है। इतना ही जानते हैं ना किताबों में। ताजमहल के बारे में मुमताज महल के लिए शाहजहां ने बनाया था, उनका लव था। इतना ही जानते हैं ना। यह भी हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। आज तक सबसे सच्चा प्यार किसने किया? शाहजहां ने किया साहब, मुमताज से। उसके लिए ताजमहल बना दिया। मुमताज की उम्र जो थी, टोटल उम्र 38 साल थी, 38 ईयर्स। 38 साल की उम्र में मर गई वो। 14 बच्चों को जन्म दिया उसने इस 38 साल की उम्र में। उसकी मौत का कारण था 14वां बच्चा जब वो जन्म दे रही थी तब उसकी मृत्यु होगी। वाह, क्या प्यार था शाहजहां का मुमताज के लिए। और एक ये भी कहा जाता है, इसको शायद इसकी पुष्टि नहीं है, एक र्यूमर ये भी है कि मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने अपनी ही बेटी से शादी की, जिसका नाम था, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा रही, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर आप कुरेदोगे, जहां आरा बेगम। वो इसलिए शादी की, उसकी शक्ल मिलती थी मुमताज से। एक चैनल ने इसको कोट भी किया है, लेकिन इसकी अभी कोई हिस्ट्री में पुष्टि नहीं है। इसका भी जिक्र करते हैं हम अपनी किताबों में। कौन जिम्मेदार है इसका? किस तरह का प्यार था ये, जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हमारी किताबों में नाम मात्र जिक्र है महाराणा प्रताप का। ये मेवाड़ के रूलर थे और अकबर के खिलाफ इन्होंने कई जंगें लड़ी। हल्दी घाटी की लड़ाई को कोई नहीं भूल सकता, और कई जीती भी मुगलों से। कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें मुगलों के अधीन होना है, जबकि मुगल बहुत पावरफुल थे उस वक्त। महाराणा प्रताप का सिर्फ नाम मात्र जिक्र है किताबों में। सारी जगह तो हमने इन लोगों को दे दी। कौन जिम्मेदार है इसका? महाराणा प्रताप ने अपनी फ्रीडम के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। शिवाजी महाराज नाम मात्र जिक्र है इनका हमारी किताबों में। ये फाउंडर थे मराठा एम्पायर के। बहुत सारी लड़ाइयां इन्होंने मुगलों के साथ लड़ी और जीती। खासकर गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, यह शिवाजी महाराज ने ही इंट्रोड्यूस किया था। नाम मात्र जिक्र है इनका हमारी किताबों में। मुगलों का जिक्र है, जो घुसपैठिए बनकर आए थे, जो हिंदू, सिख और बाकी जितने भी धर्म थे उसके खिलाफ थे। वो चाहते थे एक ही धर्म जिंदा रहे, और इतिहास गवाह है इसका। उन लोगों को हमने अपनी किताबों में जगह दी है। उनको हमने अपनी किताबों में जगह दी है। उसके बाद मलिक अंबर, ये प्राइम मिनिस्टर थे अहमदनगर सल्तनत के।
कभी नहीं झुके मुगलों के आगे, कभी नहीं झुके। ये भी मुस्लिम थे, कभी नहीं झुके मुगलों के आगे। हमेशा उनको खरी खोटी सुनाई, अपनी फ्रीडम के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। द अहमस किंगडम, कभी सुना है इसका नाम आपने? नहीं सुना होगा। यह ऐसा किंगडम था 17 बार जो मुगलों से लड़ा, 17 बार लड़ाई हुई, भीषम लड़ाई, और जीती इन्होंने वो मुगलों के खिलाफ। द अहमस किंगडम था वो। ये एक अहमस राज्य था, एक ऐसा राजपाट था। नहीं जिक्र है हमारी किताबों में इनका। कौन है दोषी इन सब के, ये आपको बताना पड़ेगा। इन सब के दोषी कौन है? अभी मैं थोड़ी देर पहले फतेहगढ़ साहब सरहंद में होके आया हूं। वहां मैंने औरंगजेब के, वजीर खान के जुल्म की जो तस्वीरें देखी, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह महाराज के छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जिसकी उम्र 7 साल से 9 साल थी, जिंदा नीहों में चिनवा दिया। उसके बाद जंगल में फेंक दिया, जंगली जानवर इनको खा जाएं। और उसके बाद टोडरमल ने उनका संस्कार करने की पेशकश की तो खड़ी मोहरें उनसे मांगी, उतनी जमीन दी। और इतना जुल्म इन लोगों को हमने जगह दी है अपनी किताबों में। अपने आने वाली पीढ़ियों को इन लोगों के बारे में बता रहे हैं हम लोग। ये वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि अब इस वक्त मैं उस तरह की बातें करूंगा, लेकिन ये सच है। सच को सच की तरह पेश किया जाए उतना ही अच्छा लगेगा। इसमें अगर मैं शहद लगा के पेश करूं तो ठीक नहीं लगेगा। वो नहीं चाहते थे कोई और धर्म पनपे, मुगल नहीं चाहते थे, खासकर औरंगजेब। उसने हर संभव प्रयास किया, या तो मर जाओ या कन्वर्ट हो जाओ, और जुल्म की इंतहा की। उन लोगों को हमने जगह दी है अपनी किताबों में। और जिन लोगों का जिक्र किया जो रियल हीरो थे, वो नाम मात्र है। कौन लोग दोषी हैं इनके? कांग्रेस। क्योंकि इस आजादी के बाद जब एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ, देश मुख्तारी में आया, तो सबसे ज्यादा शुरुआती दौर में राज किया कांग्रेस ने। क्या कारण था वो मैं समझना चाहता हूं आज। वो क्या कारण था कि कांग्रेस ने, आज भी मुझे लगता है कि इन लोगों को किताबों में जगह मिलनी ही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की किताबों में हिंदुस्तान के बच्चे इनको ना पढ़ें, ना इनकी अच्छाइयां ना इनकी बुराइयां। अच्छाइयां तो मुझे दिखी नहीं कोई। अच्छाइयां यही रही होंगी कि किसके बेटे को बनाना है शासक। अच्छाइयां तो मैंने कोई देखी नहीं। इनकी बुराइयों का जिक्र भी नहीं होना चाहिए हमारी किताबों में। हम इन लोगों को याद ही नहीं करना चाहते। हम याद करना चाहते हैं महाराणा प्रताप को, हम याद करना चाहते हैं गुरु तेग बहादुर साहब को, हम याद करना चाहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज को, हम याद करना चाहते हैं महाराज शिवाजी को, और ऐसे कितने लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। हम उनको याद करना चाहते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा वो देना चाहते हैं। ये किसकी साजिश है? आज हर कोई जानता होगा औरंगजेब के बारे में, हर कोई जानता होगा बाबर के बारे में, और ये लोग घुसपैठिए थे। आजकल का बच्चा नहीं जानता शिवाजी के बारे में, आजकल का बच्चा नहीं जानता महाराणा प्रताप के बारे में। क्यों नहीं जानता? उसके दोषी हम लोग हैं, और सबसे ज्यादा दोषी है कांग्रेस। मैंने हमेशा आपसे कहा है, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, किसी का विरोधी भी नहीं हूं और किसी के साथ भी नहीं हूं। इतिहास, आज मैंने 4 से 5 से 6 घंटे इतिहास को खंगाला है ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए। मैं जवाब चाहता हूं, कब तक हमारी किताबों में से हमारे आने वाली पीढ़ियां इन मुगलों को नहीं पढ़ेंगी? ये कब तक संभव हो जाएगा? ना इनकी बुराइयां ना इनकी अच्छाइयां, इनका जिक्र तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए कुछ खास किया नहीं। सिर्फ अपने आप को सुविधा देने के लिए, अपने आप को रूल करने के लिए अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, और भारत के लोगों का इस्तेमाल किया है। बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।